इब्लीस ने फिर कुछ ऐसा जादू फूंका कि मोती के दाने से दोबारा इंसान की शक्ल में आ गया। लगा फौरन अम्मा हव्वा को बरगलाने और बोला, ए हव्वा सुनो, अगर तुमने इस दरख्त का फल न खाया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा तुम्हें। क्या हाल है अब इसका? बुखार और प्यास की शिद्दत कम नहीं हो रही। ऐसे ही हुआ करता है, बड़े बड़े दरिया उबूल कर जाता है आदमी और कभी एक कतरा आपको तरसता है। एक जरा सी जहमत होगी आपको साहिब आली, शक्ल दिखा दो बस और हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। शाबाश, थोड़ा जख्म तो लगेगा जनाब। कोई कोई ही वहां पहुंचकर लौटता है। खुश आमदीद क्यों न सफंदी, खुश आमदीद। उठो मत, लेटे रहो। कहाँ चले अभी से? अभी तो आए हो। सेहतियाबी मुबारक हो यूनुस आफंदी। अल्लाह हर दुख और बला से महफूज रखे। आमीन। मिंबर साज नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? कल गया था इस्माइल के साथ। हाँ याद आया, वो गया हुआ है किसी गांव में मिंबर बनाने। भूल गया था मैं। गुनगोर, जो तेल बाहर रखा हुआ था अंदर रख दिया कोठरी में? जी रख दिया था जनाब। ढकना थोड़ा खुला हुआ था उसका, वो भी बंद कर दिया था मैंने। चलो ये तो अच्छा किया है। अस्सलामु अलैकुम पीर भाइयों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्लाहू, कासिम नहीं दिखाई दे रहा। हुजरे में है शेख मोहतरम, हुक्म करें आप तो बुलवा लेते हैं। हाँ, चागरे को जहमत न हो तो बुला लाए। जाओ। तेल का मटका आ गया अली टाइगो? आ गया शेख मोहतरम, अंदर कोठरी में रख दिया। और तुम चक्की से होकर आ गए? जी बिल्कुल शेख मोहतरम। अच्छा, तो चलो फिर आग दिखाओ। मुंह मीठा करने के लिए आज हलवा बनाया जाएगा। जो आपका हुक्म शेख मोहतरम। आपने तलब फरमाया था शेख मोहतरम। गोविंदे चला गया पानी पिलाने? मशकीज़ा भर रहा था शेख मोहतरम, यही होगा अभी तो। अच्छा, उससे कहो बाजार में खबर कर दे कि आज यहाँ दरगाह में हलवा पक रहा है। जैसे आपका हुक्म शेख मोहतरम। आओ कासिम, आओ।
आओ माशकी आओ आओ। सुनो माशकी, शेख साहब ने तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाया है। आइनाल, तो अल्लाह के बंदे छोड़ दो इसकी जान, इसे जाने दो बाहर। इससे बीमारियां भी लग सकती हैं दूसरों को। इसका गंदा खून मेरे हाथ पर भी लग गया था। दफा क्यों नहीं कर देते उसे? हाँ, तो अब आप कैसे हैं साहिब अली? आपकी तकलीफ कुछ कम हुई? ये दुनिया ऐसी ही बेवफा है। हम जिसे सराखों पर बिठाते हैं वही खून चूसता है। हशरातुल अर्ज नहीं जानते कि खून का बदला खून होता है। वैसे अब बेहतर लग रहे हो तुम। एहसान फरामोशों को तो जबरदस्ती निकालना पड़ता है। हमारे काम से तुम्हें थोड़ी तकलीफ तो हुई होगी। सब्र, बहुत जिंदगी पड़ी है आगे तुम्हारी। एक जोंक थी, इसकी गर्दन में चिमट गई थी। आइनाल भी असल में किसी वजह ही से लाया था इसे यहाँ। वो चाहता था हम इसके दर्द का दरमा करें, और हमने क्या किया? अज़ियत में मुब्तला एक जानदार को इधर से उधर डालते रहे। हाँ, जान की कीमत जानदार से पूछो, वही बताएगा। अल्लाह फिर कभी ऐसी आजमाइश में ना डाले। सेहतयाब हो जाए पीर भाई। बहुत शुक्रिया पीर भाई। अल्लाह आपको इसका अजर दे। जी आपको भी कासिम आगा। इंशाअल्लाह। बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे। बीमार की हालत बेहतर है, सच शुक्र। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तो बस इलाज किया है शेख अफंदी। शिफा तो असल में आपकी दुआओं से मिली है। दुआ तो हर शख्स करता है मिकाला बंदी, वसीला तबीब बनता है। किसी वजह से ही कहते हैं ना कि तबीब लोग इजराइल के वकील होते हैं। इनकी तबीयत में मजीद बेहतरी के लिए कुछ दवाएं तैयार की हैं मैंने, और बदन में कुव्वत लाने के लिए ये एक माजून भी है। काफी दिनों से बिस्तर पर हैं। जाहिर है बहुत नकाहत है। हमारे पीर भाई अपने पैरों पर चल सकते हैं क्या? इनके बदन में इतनी जान नहीं है अभी। किसी का सहारा ले ले तो बेहतर है, बल्कि सहारे से चलना फायदा ही देगा। जल्दी ना थके, इसलिए एहतियात जरूरी है। कासिम मुस्तकिल साथ रहेगा इसके।
अल्लाह आइंदा हमेशा ऐसी तकलीफों से महफूज रखे। तुम उनके पास थी जब वो जागे? वहाँ नहीं थी मैं, कमरे में गई तो पता चला। हादसे के बाद जब बाबा के मतब लाया गया उन्हें, तो बिल्कुल ऐसी हालत थी जैसे। ऐसी बात मुंह से भी ना निकालो आप। अल्लाह ने महफूज रखा, बस यही याद रखना चाहिए। जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। खाना ठंडा ना हो जाए। चलो सबको बुलाकर लाते हैं खाने के लिए। शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाओ। पाँव में ज्यादा तकलीफ तो नहीं? आहिस्ता आहिस्ता चलो। शाबाश शाबाश, हिम्मत से काम लें, आप ये कर सकते हैं। बीमारी में तो ऐसी हालत हो ही जाती है जैसे दुनिया में आज पहला कदम उठा रहे हो, और डर ये होता है पाँव के नीचे कोई चिड़िया का बच्चा ना आ जाए जो कुचला जाएगा। बच्चा बना देने वाली ऐसी बीमारी काश हम पर भी आ जाए। तो अब अस्तगफिरुल्लाह शेख साहब, ठहरिए मैं इनका लिबास लेकर आती हूँ। चलो बच्चों चलें। यूनुस की बीमारी को कितना वक्त हो गया, किसी को याद है? आगा 4 जुमे गुजर चुके हैं। यकीनन इसमें भी कोई खैर होगी। मुमकिन है कोई आने वाली बला टली हो। शुक्र है जख्मों के निशान भी खत्म हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बेदार नहीं हो रहे थे, शुक्र है अब तो बेदार हो गए। लीजिए, तनावुल फरमाइए। आप शुरू कीजिए मसूद आगा। मेंबरची हसन नहीं आए? वो कहीं काम से गए हैं, किसी गांव। कुर्बान जाऊं मेरा रब क्या क्या करता है बंदों के लिए। जो लोग अक्लमंद होते हैं, गौर व फिक्र करते हैं और हिदायत पा लेते हैं। एक शख्स दूसरे को मुल्जिम करार देकर सजाए मौत सुनाता है, और फिर कमाल देखिए, वही मुल्जिम इल्जाम लगाने वाले की जान बचाता है। अब आप बेहतर है ना बीर भाई, चल सकेंगे खुद? मैं सहारा दूं आपको यूनुस अफंदी। जहमत न कीजिए शेख मोहतरम, ठीक है अब हमारे पीर भाई। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। किरा यहीं रुकेगी आज बासिम के पास। कभी आप भी हमारे मेहमान बने, खातिर मज़ारत का मौका दें अजीजम। वक्त ही कहाँ मिलता है शेख अफंदी, रात को अक्सर बिस्तर की नींद भी कम ही मिलती है मुझे। हालात खराब है जिसकी वजह से हर रात किसी हमले का मुतासरा शख्स फरियाद करता आता है और हमें नींद से जगा देता है। चलें, शब खैर। अल्लाह आपको हर काम में आसानियां दे। हम सबको जनाबे मोहतरम। अच्छा जल्दी से सेहतियाब हो जाइए यूनुस अफंदी, अल्लाह ऐसी हर मुश्किल से बचाए।
खुश आमदीद अजीज़ान मन। शुक्रिया शेख मोहतरम। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सेहत दे यूनुस आफंदी। अल्लाह आपको शिफा दे यूनुस अफंदी। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। मेरी जिंदगी तो आपकी मकरूज है। जल्द सेहतियाब हो आप। अल्लाह आपको जल्द सेहत दे। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। अल्लाह आपको सेहत दे। सेहतियाबी मुबारक हो यूनुस अफंदी। अल्लाह फिर कभी ऐसा हादसा ना दिखाए। आमीन। अच्छा चलो, नमाज का वक्त हो गया है। वैसे नमाज तो अदा कर पाएंगे ना पीर भाई? चाहें तो कज़ा भी पढ़ सकते हैं जब बेहतर महसूस करें। खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो बैठ कर पढ़ लें। चले आइए फिर। वजू खाना तो उस तरफ है पीर भाई, लगता है आप भूल गए। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम।
अला रसूलिना वस्सलावात। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आमीन। या अल्लाह, या अल्लाह। यूनुस आफंदी की तरफ से आप सब फिक्रमंद थे, जाहिर है। अल्लाह का शुक्र, अब ये बेहतर है। तो हम सबको लगाम मजबूत थामनी चाहिए, लेकिन जब किस्मत में गिरना ही लिखा हो तो न मजबूत लगाम बचा सकती है और न अच्छी काठी। मगर जिंदगी का कोई भी हादसा हो, उसे बदनसीबी या बुरी चीज नहीं समझना चाहिए कभी। जैसे जानवरों को तंबी करनी हो कि वो खेत में न घुसें, तो क्या करते हैं, उन्हें हम लाठी दिखाकर दूर रखते हैं, और अगर वो न समझें तो फिर हल्के से मारते हैं। फिर भी न समझें तो उन्हें जोरदार ज़र्ब लगाते हैं लाठी वगैरह से। हाँ, इसी तरह तंबीह के इशारे समझना हम पर भी लाजिम है। मगर कोई वाकया हो जाता है तो हम कहते हैं, हाय ये क्या हो गया। अरे और तो करे गाफिल, क्या लिखा हुआ है कुदरत की किताब में। मगर इसकी अलिफ बे मदरसों में नहीं पढ़ाई जाती। जानने वाले जानते हैं कि पूरी कायनात में कोई मखलूक नहीं जो इंसान को कुदरत के इशारे खोल खोल कर न बताती हो। हम अगर ये तहरीर नहीं पढ़ सकते तो मतलब ये नहीं कि कुदरत की किताब के सफ़े खाली हैं। अब अगर मुझ जाहिल बूढ़े को पढ़ना नहीं आता तो क्या फजूल हैं सब आलिमों की किताबें। समझने वालों के लिए हर शय अयां बयान होती है। पहले कभी मैंने तुम लोगों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकायत सुनाई थी? बताओ, सुनाई थी क्या? नहीं सुनाई शेख मोहतरम। जानते हो क्या बताता है कुरान हजरत सुलेमान के बारे में? हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के वारिस थे। वो फरमाते थे, ऐ इंसान, हमें परिंदों की बोली सिखाई है अल्लाह ने, और थोड़ा बहुत इल्म अता किया है। हकीकत तो ये है कि ये उनकी इनकिसारी थी, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम हैवानों की ज़बानें समझते और उन सब पर हुकूमत करते थे। मुख्तलिफ रिवायतों में एक और वाक़या अलग अलग अंदाज से बयान हुआ है। इनमें से बात सही हैं और बात सही नहीं है। मगर ये नहीं कह सकते कि जो सही नहीं वो झूठ हैं, क्योंकि कुरान अजीम की दावत तो हर इंसान के लिए है। जो इसे पढ़कर गौर व फिक्र करते हैं वो राह हिदायत पाते हैं। बाज़ औक़ात ये नसीब की भी बात होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मक्खी शहद बना सकती है मगर ये नहीं बता सकती कि कैसे बनाती है। वजाहत करना मुमकिन होता तो आलिम लोग, दानिश्वर लोग खुद शहद बना लिया करते। मौलाना रूमी की हिकायत है कि एक शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और गुजारिश की,
ए अल्लाह के बुलंद मर्तबा नबी, मेहरबानी कीजिए, मुझे जानवरों की जबान सिखा दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि वो क्या बातें करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और फरमाया, अगर तुम जानवरों की जबानें समझने लग गए तो सब्र न कर पाओगे। हर शय आया तो हो जाएगी मगर उसकी हिकमत समझ में न आएगी। उस आदमी ने बहुत मिन्नत समाजत की तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आमादा हुए और उस शख्स को हैवानों की जुबान सिखा दी। वो आदमी खुश खुश अपने घर गया। शाम को खाना खाते वक्त उसने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते की तरफ फेंका जो मुर्गे ने उचक लिया। कुत्ता मुर्गे से बोला, ओ भाई मुर्गे, ये रोटी का टुकड़ा मालिक ने मुझे दिया था जो तुम डकार गए। तुम तो वैसे भी गली में जाकर दाना दुनकर चुग लेते हो। तुम्हारा नन्हा पेट तो मामूली चीजों से भर जाता है, लेकिन मेरा नहीं भरता। मुर्गा बोला, सब्र करो कुत्ते भाई, आज रात मालिक की गाय मर जाएगी तो तुम्हें खाने के लिए बहुत गोश्त मिलेगा, शेर होकर खाना। उस आदमी ने यह सुना तो वो उठा और उसी वक्त गाय ले जाकर बाजार में बेच आया और फिर खुशी खुशी सोचने लगा, शुक्र है कि मुझे हैवानों की जुबान समझ आ रही है, वरना गाय मर जाती तो मेरा नुकसान हो जाता। अगले दिन फिर उस शख्स ने मुर्गे और कुत्ते को बातें करते सुना। कुत्ता मुर्गे पर नाराज हो रहा था। अरे तुमने कहा था गोश्त मिलेगा, गाय तो मालिक पहले ही बेच कर आ गया। मुर्गा बोला, क्या करूं, गाय को तो मरना था मगर मालिक चालाक है। ऐसा है कि गाय की मौत अब मालिक के सर आ गई है, मगर अब तुम तसल्ली रखो, देखना कल मुलाजिम जरूर मर जाएगा, लोग ताजियत के लिए आएंगे, उनके लिए गोश्त पकेगा। वो आदमी सब सुन रहा था। देखा मुझे हैवानों की जबान आती थी, वरना बड़ा नुकसान हो जाता। इस बार कुत्ता गुस्से में मुर्गे को बुरा भला कह रहा था। हो जाए, खूब मजाक किया तूने मेरे साथ। तूने कहा था कि मुलाजिम के मरने पर गोश्त मिलेगा, अगर वो मरा भी होगा तो अपने नए मालिक के घर जाकर। गोश्त तो वहां पक्का होगा जनाब, हमें क्या मिला। ये सुनकर मुर्गा हंसा और बोला, मियाँ बेफिक्र हो जाओ, मुलाजिम की मौत हमारे मालिक के सर पर आ गई है। कल जब ये मरेगा तो देखना, खूब मजे मजे के खाने पकेंगे घर में। बचा कुचा खाना हमें ही डाला जाएगा, जाहिर है। अब की बार खूब पेट भर के मिलेगा तुम्हें। कुत्ता जो बेचारा भूख से बहुत निढाल था, दफा हो जाओ, रोज एक नया मजाक करता है मेरे साथ। आदमी अपने मरने का सुनकर कांप उठा, हवास बाख्ता होकर एक एक की मिन्नतें करने लगा। खुदा के लिए मुझे मौत से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, खुदा के लिए बचा लो। खौफ इतना था कि उसी रात वो बीमार पड़ गया और फिर सुबह होने से पहले मर गया। उसकी मौत पर घर मेहमानों से भरा हुआ था। तरह तरह के खाने पक्के और बचा हुआ खाना जानवरों को डाल दिया गया। एक अरसे बाद जानवरों ने खूब ज़ियाफत उड़ाई। तब मुर्गा कुत्ते से बोला, इंसान हमारी बातों की गहराई को नहीं समझते, उस पर तो गौर नहीं करते कि जानवर क्यों मरते जा रहे हैं। चालाकी दिखाते हैं और मरने से पहले जानवर को किसी और के सर मंडाते हैं। हाँ, अगर खरीदार मिल जाता तो ये अपने मरने का सुनते ही खुद को भी बाजार में बेच आता। ये चालाकियां अंजाम को तो पहुंचती हैं आखिरकार। चुनाचे इस किस्से में सबक ये है कि जानवरों से, परिंदों से, पानी से, हवा से बात करने वाले हजरत सुलेमान कुदरत की किताब में तहरीर इशारे समझने का एक सबूत है। कोई सुन सके तो पानी बोलता है, दरख्त बोलते हैं, हत्ता कि बेजान पत्थर भी बात करता है। तो सुनिए इन्हें। वो पूछते हैं, तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। सुनिए इन्हें, ये हमें बताते हैं कि सब क्या है और क्यों है।
बिस्तर अच्छी तरह धोया था बच्चे? जी अम्मा जान। किरा बच्चे, वहां से जल्दी से कंबल ले आओ। शोरबा पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दो बच्चे। हो सकता है जब वो वापस आए तो भूख लगी हो उन्हें। जी ठीक है, फौरन जाकर तैयार कर लेती हूँ। प्याले में निकाल कर ले आऊंगी। बाबा ने जबरदस्ती खिलाने की ताकीद की है उन्हें। अगर आपकी इजाजत हो तो यूनुस पीर भाई को इनके हुजरे में जाकर लेटा दूं। इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। इनकी मर्जी हो तो जरूर ले जाओ। जहां सुकून मिले वहां रहें। खाना तो दरगाह के दोनों हिस्सों में बनता है। अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे साथ ज्यादा आराम से रहेंगे। ये दरवेश भी हैं ख्याल रखने के लिए। आपके अहले खाना थक चुके होंगे काफी। तुम्हारी क्या मर्जी है यूनुस? कासिम की तरफ तुम्हारा इंतजाम कर दें? ठीक है। मैं ले जाता हूं फिर इन्हें। ठीक है, ले जाओ। चलो फिर तुम दोनों को शब बखैर। इतने महीनों के बाद आप अपने हुजरे में वापस आए हैं पीर भाई। किसी किस्म की कोई तब्दीली महसूस हो रही है क्या आपको इस हुजरे में? बैठ जाइए पीर भाई। नमाज पढ़ने में दिक्कत हो तो मैं मदद कर दूंगा। नहीं। तो ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। शब बखैर पीर भाई। शब बखैर काजिम अफंदी। बैठे रहिए, बैठे रहिए।
सिर्फ कमजोरी है या कोई और तकलीफ भी है आपको? बस पैरों में दर्द है। इस हुजरे में जब आप पहली बार आए थे तो याद है कौन था आपके साथ? जी आप ही तो थे। चलिए ठीक है, इजाजत दीजिए मुझे। शब बखैर पीर भाई। शुक्रिया काजिम अफंदी। शब बखैर। अगर आपको किसी शय की हाजत हो तो बुला लीजिएगा मुझे। कोई कोई ही वहां पहुंचकर लौटता है। खुशामदीद यूनुस अफंदी, खुशामदीद। सेहतियाबी मुबारक हो यूनुस अफंदी। अल्लाह हर दुख और बला से महफूज रखे। सो जाओ बच्चे। नींद ही नहीं आ रही। आंखें तो नींद से बोझल हो रही हैं। यहाँ किस लिए बैठी हो? जाओ सो जाओ। यूनुस अफंदी नहीं आए? कासिम ले गया दरवेशों के पास, जहां पहले रहते थे उसी हुजरे में। वहां क्यों चले गए? यहीं रह लेते। कहा था मैंने। कहने लगे नहीं ठीक है। कासिम ने भी खुद ही उनका ख्याल रखने पर इसरार किया। दवाएं तो यही है उनकी बाबा। बाकायदगी से दवाएं देने की ताकीद की है मिकाल चाचा ने। सुबह दे देंगे बेटी, हुजरा थोड़ी दूर है उनका। अल्लाह आपको सेहत दे यूनुस अफंदी। अल्लाह आपको शिफा दे यूनुस अफंदी। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। मेरी जिंदगी तो आपकी मकरूज है। जल्द सेहतियाब हो। अल्लाह आपको जल्द सेहत दे। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। अल्लाह आपको सेहत दे। चलो नमाज का वक्त हो गया है। खुशामदीद यूनुस अफंदी, खुशामदीद। सेहतियाबी मुबारक हो यूनुस अफंदी। सेहतियाब हो जाए पीर भाई। यूनुस समझ गया, मैं यूनुस हूं। मगर कौन यूनुस? तुम कौन हो यूनुस? कौन हो तुम?
बच्चे, ये खाना बनाया है मैंने, वहां जाकर दे आओ और अली ताइगो से कहना कि ये यूनुस अफंदी को दे दे। ठीक है, दे आती हूँ। दवाएं भी ले जाऊँ क्या उनके पास? हाँ, वो भी ले जाओ। दरवेश को बता देना। शेख साहब, क्या आप ये खाना पहुंचा देंगे यूनुस अफंदी को? इसे खाएंगे तो उन्हें ताकत मिलेगी और इंशाल्लाह जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। मैं ले जा रही हूँ ना अम्मा जान। दवाएं भी तो पहुंचानी है ना उनके पास। क्या आपने यूनुस अफंदी को देखा है पीर भाई? नहीं कासिम आगा, अभी तो नहीं देखा। अल्लाह खैर करे। जहन में अनगिनत सवालात हों तो खामोशी गालिब आने लगती है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं कौन हूँ? बाबा और यूनुस अफंदी हाँ, बाहर गए हैं दोनों। शुक्र है शिफा हो यूनुस अफंदी को। वैसे कहाँ गए हैं वो दोनों? मालूम नहीं, कुछ तलाश का कह रहे थे। तलाश किसकी समझ नहीं सकी। वक्त है क्या आपके पास? कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं बैठकर आपस में। मैं नहीं जानता।